गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे दोस्तों। तो हम और आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, टोटली न्यूमेरिकल्स द ब्रॉगली वेवलेंथ पे डिपेंडेंट। तो देखते हैं बच्चों क्या बोला है। पहले आपको बोल दिया है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी। तो दोस्तों आप सब जानते हो वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी, द ब्रॉगली वेवलेंथ। अब पी की जगह याद करो लीनियर मोमेंटम है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया, यानी ये तो पक्का ही है। अब हम काम करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करो तो लैम्बडा ई लिख दो, एच मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या एच की वैल्यू चेंज होगी? नहीं सर, एच तो फिक्स ही है, 6.625 इंटू 10⁻⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी 5.4 इंटू 10⁻6। दोस्तों फास्ट कैलकुलेट कर दो, देखो यह -3 बचेगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो मेरा 0.153 इंटू 10⁻⁻9, क्योंकि 3 यहां पे बचेगा और 6 वाला आएगा, यानी इसको लिखूं तो 0.135 नैनोमीटर। बोलो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन तक क्लियर? यस सर। जो आंसर आया उसको ब्रैकेट बना दो, यानी आपको समझ में आ जाए कि यस सर हमने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड कर दी। दूसरा, ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस में आपको बोल दिया है कि आपके पास कोई बॉल है और उसकी भी वेवलेंथ फाइंड करो। चलो आप सब जानते हो वेवलेंथ का फॉर्मूला फिक्स है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? प्लांक कांस्टेंट सर, वो तो फिक्स ही रहने वाला है, 6.625 इंटू 10⁻⁻34। मास ऑफ बॉल आपको 150 ग्राम बोला है, यानी आपको उसका एमकेएस करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 150 डिवाइड बाय 1000। उसकी वेलोसिटी दे दी है दोस्तों 30। आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर दो, ये 45 होगा यानी 4.5 होगा, इन दोनों का रेशियो ले लो 1.47 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। देख सकते हो दोस्तों आपको बॉल की वेवलेंथ मिल गई। अब सिंपल सी बात है, इन दोनों को ध्यान से देखो तो लैम्बडा इलेक्ट्रॉन ज्यादा लैम्बडा बॉल, यानी मेरा कंसेप्ट पक्का हो गया, जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। देख सकते हैं, और वही कॉन्सेप्ट फिर से लेके आए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अब यहां पे एनर्जी बोला है, तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी को के या पी लिख सकते हो, आप सब जानते हो उसका फॉर्मूला P²/2m। दोस्तों यहां से मैं p² को सब्जेक्ट बनाऊं तो p² इज इक्वल टू 2me, सो p इज इक्वल टू √2me। बोलो मेरे पास p हो गया, नहीं मोमेंटम आ गया। बस अब द ब्रॉगली सोचू तो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p, सो लैम्बडा इज इक्वल टू p की जगह 2me लिख सकता हूं। सर आप ये लिख सकते हो, तो इसमें से आपको क्या रिलेशन मिलेगा? तो ध्यान से देखो दोस्तों, एच कांस्टेंट है, यस सर। एनर्जी को भी आपको सेम बोल दिया, यानी कांस्टेंट है, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बना दूं, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। आप सब जानते हो इन तीनों का मास। चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सर वो तो पक्का है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन बोलो क्या होगा? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। जबकि मास अल्फा पार्टिकल यानी 4 टाइम्स mp, यानी हाइड्रोजन बोलो या फिर प्रोटॉन बोलो, उससे 4 गुना मास है, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बच्चों में ध्यान से देखूं तो जिसका मास ज्यादा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कुछ रेशियो ऐसे आ रहा है, तो जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ मिनिमम। बोलो गया दोस्तों, तो मैंने कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया, एक शॉर्ट ट्रिक भी बना दी। आगे जाते हैं, अ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों यहां पे पार्टिकल की बात है,
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात है, उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से 3 गुना है। तो सर यहां से आप आगे मत जाओ, उसका मास फाइंड करो। तो इसका मास को आप m बोल दो और इसके मास को आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो। ऐसा कुछ भी बोला दोस्तों, मेरे पास लैम्बडा यानी द ब्रोगली रेडी है h/mv। अभी यहां पे मैं पार्टिकल के लिए सोचूं, यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन के लिए सोचूं। दोस्तों लिखा हो फॉर्मूला, तो मैं इसको सिंपल जो पार्टिकल है उसको मैं p लिख दूं, या सिंपल लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन को मैं लैम्बडा e लिख दूं, h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखना दोस्तों, क्या करना है, आपको मास फाइंड करना है। तो एक काम करो, इन दोनों का पहले रेशियो ले लो, यानी लैम्बडा अपॉन लैम्बडा ई। लैम्बडा h/mv, यहां पे h/me/ve। अब मजा क्या आने वाला है दोस्तों, अब यहां से आप m को सब्जेक्ट बनाओ, देखो बहुत ही मस्त मजा आएगा, h कट हो जाएगा। ध्यान से देखना दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। चलो ऐसा करो, इसकी वैल्यू आप जानते हो, स्टेप बाय स्टेप जाओ। यस सर, इसकी वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴। चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, यस सर 9.1 इंटू 10⁻31। वी को मत छेड़ो, वैसा का वैसा, एम वैसा का वैसा जिसको हमें ढूंढना है। वी की जगह आपके पास रिलेशन रेडी है, तो यहां पे लिख दो 3v। दोस्तों वी कट हो गया। अब बोलो सिंपल हो गया कि नहीं, m को सब्जेक्ट बनाओ, बाकी सब 9.1 इंटू 10⁻31, ये 1.831 इंटू 10⁻⁻⁴, ये 3। दोस्तों सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका मास आएगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये सर मास आपने पहले कहीं देखा हुआ है, ध्यान से देखो। तो सर ये मास ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हो, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी बोल सकते हो, यानी ये वैल्यू न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के मास जितनी हो रही है। तो ये जो पार्टिकल अननोन था वो भी मिल गया। लास्ट एंड फाइनल, ये गलती ना हो इसलिए मैं लाइन को सेपरेट कर रहा हूं। वोल्टेज दिया है और इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला यस h/√2mE_V0। अब सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है ना, तो लैम्बडा E इज इक्वल टू, सारी वैल्यू आप सब जानते हो, 1.227। याद करो दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वाला लेक्चर आपने अगर देखा हो तो वैल्यू मैंने सिखाई हुई है, नैनोमीटर। बस हो गया काम। V नॉट की वैल्यू पुट कर दो 1.227, V नॉट की वैल्यू 100, ये आपने वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर 1.227 डिवाइड बाय 10 यानी 0.1227 नैनोमीटर। बोलो आ गया दोस्तों आंसर, सिंपल था, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट की। यही चीज दोस्तों मेरे को इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन के लिए फाइंड करके दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। यही चीज मेरे को ड्यूटेरॉन के लिए फाइंड करके दो, यही चीज मेरे को अल्फा पार्टिकल, ये मैंने 3 आपको ढूंढने के लिए बोले। ध्यान से देख लो दोस्तों, ये सभी न्यूमेरिकल आपको लगातार एग्जाम में आते रहेंगे, तो प्लीज 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 इसको अच्छे से लिख दो, पक्का कर दो और काम में आ जाएगा।